एक बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ लिया, आंख से आंसू बह रहे थे उनके, रो रहे थे, सर पे टोपी, सफेद दाढ़ी और रो रहे हैं। मैंने कहा चाचा रो क्यों रहे हो? मुझे कहा बेटा मैं तुझसे क्या कहूं, मेरी 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, मेरा पूरा घर का घर इस कटाव में बह गया। मुझसे आके कहा गया कि तुम्हें 2 बीघा जमीन दी जाएगी। आज तक किसी ने आकर फिर से मुझे नहीं पूछा। मेरा घर नहीं है मुझे सही रहने को, मेरे बेटियों को, मेरे बेटे को छत देने के लिए। क्या इसलिए हमने इन जालिमों को वोट दिया कि हमारे बुजुर्गों की आंखों में आंसू हो? क्या हमने इसलिए ये यादवों के बेटों को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी कि हमारे बुजुर्ग रोए, आंख पे से पानी बहाए? क्या इसलिए हमने इनको कुर्सी दी और ताकत दी ताकि मेरे माओ की आंखों में आंसू हो, मेरे बच्चों के सर पे छत ना हो? क्या इसलिए हमने इनको वोट दिया? मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं बेशक आपका विधायक नहीं हूं, मैं नामपल्ली से आया हूं तौसीफ आलम के लिए मेहनत करने, मगर मैंने तौसीफ आलम को करीब से देखा है और मुझे यकीन है तौसीफ आलम अवैसी साहब के वादे पे खरा उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला और इन गांव के कटाव का मामला हल करेंगे। और हमें हल करना होगा तौसीफ भाई, हम इनके जवाबदेह हैं। अगर ये हमें चुनते हैं और हम इनका मसला अगर हल नहीं करते तो शायद ये हशर में भी हमारा गिरेबान पकड़ ले। मैं आपको इंशाअल्लाह हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि हम आपके साथ ठहरे, हम आपके साथ लड़े। और अगर हुकूमतें किसकी भी बनने दो, मुझे यकीन है ओवैसी साहब की पार्टी के बगैर कोई सरकार बना नहीं सकता। अगर फिर भी बन जाए हम चक्का जाम कर देंगे, मगर इन गांव का मसला हल करके रहेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों फिक्र मत करना। बहुत सारे नौजवान मुझे कहते हैं कि हमने आपको वीडियो में देखा है हैदराबाद में लड़ते हुए, इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ ठहर के लड़ूंगा, मगर तुमको इंसाफ दिला के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम कटाव का मुकाबला करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रशासन की तरफ से आपके लिए अगर इस छाते में गोली भी पड़ जाए, इस मौत को अजीब मौत समझूंगा इंशाअल्लाह ताला, मगर आप लोगों के तवक्कुआत पे तौसीफ आलम और हम उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला। कि बेशक यहाँ पर अवैसी साहब की हर एक बहादुरगंज की सभा में कसीर तादाद में लोग आ रहे हैं। मैं अभी रास्ते से लोचा से आ रहा था तो मैंने देखा है अपनी आंखों से कि लोचा से मेरी माएँ, मेरे बुजुर्ग पैदल चलते हुए यहाँ तक आ रहे थे। ये मोहब्बत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। ना कोई टोटो की जरूरत थी, ना कोई गाड़ी घोड़े की जरूरत थी, पैदल चलते हुए सभा में आ रहे थे। ये जताता है कि यहाँ की माओं ने, यहाँ के बुजुर्गों ने और यहाँ के नौजवानों ने कि ठान लिया है कि बस 11 तारीख आने दो, पतंग छाप के निशान पर हम वोट दबाएंगे और यहाँ से हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। पर हमें मेहनत जारी करना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके बीच में रहने की। मैं नामपल्ली का विधायक हूँ, हैदराबाद की विधानसभा है और मैं यहाँ पर अवैसी साहब के हुक्म पर आया हूँ और अवैसी साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम बहादुरगंज के हर पंचायत में जाओगे, वहाँ पे बात करोगे और वहाँ के तकलीफात और मुश्किलात तुम खुद सुनोगे और मुझे ला कर दोगे, ताकि चुनाव के बाद जब तौसीफ आलम जीत जाएंगे मैं खुद तौसीफ आलम के पीछे पड़कर हर एक मसले का हल ढूंढूंगा। अवैसी साहब ने जिम्मेदारी बहादुरगंज के लिए ले ली है। मैं महेशपट्टना पंचायत गया, लोचा पंचायत में फिरने का मुझे मौका मिला, निसंदरा पंचायत में मैं कई लोगों से मुलाकात किया। ताज्जुब होता है हम आजादी के बाद जिनको भी हमने अभी तक वोट दिया, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आंख से आंसू मेरे निकलना बाकी थे जब मैं इन पंचायतों में फिर रहा था। मैं जब महेशपट्टना गया, कारी टोला गया, बुर्स टोला लोचा गया, बोचगारी गया, सतमेरी गया, पत्थर गट्टी गया, डोडरा गया, दीम टोला, यहाँ पर जो जामा मस्जिद है यहाँ पर भी गया। परेशान हो गया कि हमारे गांव के गांव कट रहे हैं और कोई पूछने वाला हमें नहीं है।
हमारी तकलीफ है और कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस के जालिमों, राजद के जालिमों, इन मुसलमानों ने हमेशा तुम्हें ही वोट दिया, तो बताओ तुमने हमारी कटाव के लिए क्या किया? सतगरी में मैं गया, मदरसे तक कटाव आ गया है, अब फिर सैलाब आएगा, हमारा मदरसा भी खतरे में हो गया। क्या कर रहा है ये कांग्रेस का सांसद बैठकर? इसके हाथों में क्या मेहंदी है या पांव में मेहंदी लगाकर बैठ गया है? इसे ये नहीं दिख रहा है कि सतमेरी के मदरसे तक भी कटाव आ गया है और आगे अगर कटाव होगा हमारा मदरसा तक चले जाएगा। ऐ जालिमों, तुम हमारे मदरसों को तक नहीं बचा पा रहे हो। मगर मैं यहां से उस सतमेरी के माँ और बहनों और नौजवानों को सलाम करता हूं। मैं जब कल वहां पे रात में गया, वहां के बुजुर्गों ने कहा कि हमें बड़ी तकलीफ है, हमारे गांव के कटाव हो रहे हैं, तू बस वादा कर दे कि तू हमारा कटाव के मसले को उठाएगा। मैंने वहां पे वादा किया कि मैं ये बात अवैसी साहब को बोलूंगा, तौसीफ आलम के पीछे पढ़कर वो काम इंशाअल्लाह मैं जरूर कराऊंगा। सलाम है मेरी बहनों को, मेरी माँ को। सतमेरी से बोचगारी आते हैं, करीबन 25 किलोमीटर आना पड़ेगा उनको वोट डालने। मेरी माओ ने कहा तू फिक्र मत कर, हम 25 किलोमीटर क्या 30 किलोमीटर चल के जाएंगे, मगर अवैसी को जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला। तू ये फिक्र मत कर, तू हैदराबाद से आया और अवैसी को कह दे कि चाहे अवैसी के लिए हमें कितना भी चलना पड़े, हमारे पांव थकेंगे नहीं। इस बार हम अपने झंडे को ऊपर करेंगे, अपने अवैसी को कामयाब करेंगे और तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह यहां से कामयाब करेंगे। यहां पर भीम टोला जो यहां से अगर आप सीधा चले जाएं कोने में आता है। अरे कांग्रेस के सांसद, एक कांग्रेस के जरखेज गुलामों, तुम बस अवैसी साहब के खिलाफ में कब तक बात करोगे? तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि अवैसी साहब के खिलाफ बोलो, अवैसी साहब के खिलाफ बारे में बोलो, बी टीम बोलो, सी टीम बोलो। अरे जालिमों, भीम टोला की जामा मस्जिद के बुनियादों को यहाँ का पानी छू रहा है। अगर हम वो कटाव को नहीं रोकेंगे हमारी जामा मस्जिद गिर जाएगी। अरे जालिमों, अवैसी साहब का पीछा छोड़ो, पहले हमारे मस्जिदों को तो बचाओ। अरे तुम्हें नहीं दिखाई देती कि हमारी जामा मस्जिद तक पानी आ चुका है? अरे हमारी मस्जिदों की हिफाजत की इनको फिक्र नहीं, हमारे मदरसों के कटाव की इनको फिक्र नहीं। यहां